वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 27 ऑफ दिसंबर 2024 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में गोल्ड का जो है वो एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है और फर्दर कौन कौन से जो है वो एरिया जहां से हमें बाइंग और सेलिंग का एक मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर तो मैं अपने प्रीवियस एनालिसिस की बात करूं तो प्रीवियस एनालिसिस में हमने जो 24 दिसंबर के लिए हमने एनालिसिस किए थे उसमें आप देख सकते हैं। ये मेरी वही वीडियो है यूट्यूब पे जो मैंने यहाँ पे बताई थी। मे बी लाइक अपकमिंग डे यहाँ से जो है वो बुलिश जाना दोबारा से स्टार्ट करे और मे बी हमारे पास प्राइसेस जो है वो हमें इस एरियाज तक हमारा टारगेट देते हुए हमें नजर आ सकती हैं। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक जो है वो सिनेरियो बिल्डअप हो सकता है। तो फर्दर जो हमने अपने इस फोरकास्ट में और हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी हमने जो डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है वो हमें हमारे इस एरिया तक इन एरियाज तक जो है वो आते हुए नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें एग्जैक्ट सेम वैसा ही एक मूव दिया है और फर्दर हमारे पास जो है वो प्राइजेस यहाँ तक हमें आती हुई नजर आई हैं। ठीक है, अब फॉर द अपकमिंग डे फॉर द फ्राइडे मार्केट के अंदर अगर तो मार्केट हमारे पास इन्हीं दो जगह से रिजेक्ट होती है तो हमें फर्दर इन्हीं दो जगहों से जो है वो हमें मार्केट में ड्रॉप आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर तो मार्केट में ड्रॉप नहीं आता और मार्केट हमारे पास इस एक इतनी जगह को होल्ड करती है तो यहां से हमें एक दोबारा से बुलिश का मूव नजर आएगा और फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास फिर इस हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट नजर आएगा और यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस आते हुए नजर आ सकती हैं। ठीक है, और अगर ये वाला एरिया भी हमारे पास ब्रेक होता है तो फर्दर फिर हमारे पास जो है वो प्राइसेस दोबारा से हमारे इस जोन में 2650 तक हमें प्राइसेस जो है वो जाते हुए नजर आ सकती हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही डिस्कशन की थी कि पहला टारगेट जो हमारा होगा वो 2640 होगा और एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो 2650 का जो है वो टारगेट हमें मिलेगा। ठीक है, तो फर्दर गोल्ड हमारा जो है वो स्टिल बुलिश है। ठीक है, इन केस यहाँ से हमारे पास कोई ड्रॉप ना है इन एरियाज के ऊपर भी डिस्कशन जो है वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के बाइंग के एरियाज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये वाला एक इतना बाइंग का जोन जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 2627 से लेके 2626 का एरिया है और 20 पिप्स का 2626 से लेके 2620 तकरीबन 8 का एरिया है ये। ठीक है, यहाँ से हमें एक दोबारा से बुलिश का मूव देखने को मिल सकता है ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद। ठीक है, एंड फर्दर अगर तो मार्केट इसका लो ब्रेकआउट करती है तो हमें दोबारा से इस इतने एरिया में से या फिर हमारे पास जो ये बॉटम पे ये वाला एक इतना एरिया अवेलेबल है इस इतने एरिया में से हमें दोबारा से मार्केट जो है वो बुलिश जाते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है 2620 से लेके 2622 तक का और ये जो एरिया है वो है 2617 से लेके 2619 तक का हमारा एरिया। ठीक है, अब फर्दर ये जो हमारे पास ऊपर बुलिश के एरियाज अवेलेबल हैं इन एरियाज की हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा एक इतना एरिया है, ये मेरे ख्याल 2635 से लेके 40 का एरिया है। ठीक है, यहाँ से भी हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये है 2642 से लेके 45 का एरिया, ये हमारे पास 30 पिप्स का एरिया है। ठीक है, तकरीबन 42 से लेके 45 का 2642 से लेके 45 का। ठीक है, और ये HM30 का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके जो है वो अपने चार्ट्स के ऊपर इस तरह से जो है वो मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास इसके अलावा भी सेलिंग का जो है वो एरिया ऊपर अवेलेबल है। अगर तो हमारे पास इस तरह से भी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 40 के एरिया के अंदर मार्केट एंटर होती है और फर्दर हमें इसका ब्रेक मिलेगा तो प्राइजेस का हमें जो है वो 2652 से लेके 2655 के एरिया में एंटर होते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग डे हम यही अपने सिनेरियोज लेते हुए चल सकते हैं और 55 के बाद भी हमारे पास एक एरिया जो है वो अवेलेबल है। ये जो एरिया है वो है 2658 का एरिया, तकरीबन 58 की एक रेजिस्टेंस का एरिया। तो फॉर द अपकमिंग डे प्राइसेस अगर तो हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप करती है तो इस एरिया से बुलिश देख सकते हैं, वरना तो हम इन दो एरिया से प्राइसेस को बुलिश देख सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो है वो प्राइसेस हमें कल का दिन अगर तो ये एरियाज होल्ड रखती है तो हमें प्राइसेस जो है वो 2645 तक जाते हुए नज़र आ सकती हैं। अगर तो इस एरिया के अंदर से 45 में से दोबारा सप्लाई आती है तो प्राइसेस वापस हमारे पास हमें इस एरिया का ब्रेकआउट करते हुए भी नज़र आ सकती है। ठीक है, दोबारा अगर यहाँ से प्राइसेस ड्रॉप करती हैं तो। ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग डे पहला जो सिनेरियो बनेगा अगर प्राइसेस यहाँ पे जाती हैं तो सेलिंग देख सकते हैं, अगर तो यहाँ पर आती है तो हम बाइंग देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कोशिश बाइंग की कीजिएगा कि प्राइसेस हमें इन एरियाज़ में मिल जाए तो हम यहाँ से फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी बाइंग के रखें।
ठीक है। और एक और चीज़ मैं अपनी जो टिकटॉक की ऑडियंस है उनके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है जैगम एफएक्स इनसाइट्स का, मैं इधर डेली एनालिसिस, डेली वीडियोस जो हूँ वो अपलोड करता हूँ। और अगर तो मैं बात करूं तो हम यहाँ पर डेली लाइव स्ट्रीम्स भी जो है वो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। जैसे आप देख सकते हैं, ये आज की लाइव स्ट्रीम थी, ये कल की थी और ये परसों की थी। यानी कि डेली जो है वो इस चैनल के ऊपर हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तो आप लोग जो जो भी ट्रेड करना चाह रहे हैं मेरे साथ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जिस टाइम भी शाम के टाइम एनवाई सेशन में मैं लाइव आता हूँ डेली 2 से 3 घंटों के लिए, तो हम उस टाइम पे जो है वो डेली की जो है वो लाइव ट्रेडिंग साथ में करेंगे और इंशाल्लाह ताला प्रीवियस दिनों की तरह हम इसके अंदर जो है वो अच्छे प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्दर ये थी हमारी आज के डेली एनालिसिस की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने वीकली एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।